राजस्थान सरकार आज एक नया अध्याय लिख चुकी है। और मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, इन शेखावाटी वालों को पानी में ही पिलाऊंगा, आपको चिंता मत करिए, पानी आएगा, पानी आएगा। देखिए, यमुना जल शेखावाटी राजस्थान का अधिकार है, खैरात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ऐसे प्रचारित कर रहे हैं और हरियाणा सरकार ऐसे प्रचारित कर रही है कि ये ना होती तो ये पानी हमको मिलता नहीं। दरअसल साल 1994 के यमुना जल समझौते को लेकर आज MOU साइन हो चुके हैं। ये वो हस्ताक्षर है जिसे शेखावाटी को पानी मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार शेखावाटी को पानी कैसे पहुंचाया जाएगा और साल 1994 में क्या समझौता हुआ और उससे पहले शेखावाटी का पानी आता कहां से था। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा है और राजस्थान में यमुना जल समझौते के तहत यमुना से सीधा पानी शेखावाटी अंचल में पहुंचना था। शेखावाटी में अमूमन आप जानते हैं कि चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे ज़िले आते हैं और उसके आसपास का क्षेत्र भी शेखावाटी कहलाता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर ज़्यादातर इलाकों में सूखा रहता है और यहाँ का जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। यहाँ पानी पहुँचाने के लिए सरकार 1994 से कवायद कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार से उस समय अपील की। उसके बाद लगातार संशोधन होते रहे और राजस्थान हरियाणा की सरकारों के बीच में मतभेद बनी रहे। उसके बाद अब जाकर जब 3 पक्षीय समझौते हुए जिसमें केंद्र सरकार भूमिका में रही, राजस्थान में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, ये सरकारों ने मिलकर एक MOU हस्ताक्षर किया। इस हस्ताक्षर के तहत राजस्थान के शेखावाटी ज़िले के अंदर 1917 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। यानी आप समझिए कि 1 क्यूसेक के तकरीबन 28 लीटर पानी होता है, तो यानी 1917 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा पर सेकंड, यानी कि लगभग 50,000 लीटर पानी पर सेकंड राजस्थान के इन 3 ज़िलों में पहुंचेगा। अब ये पानी पहुंचेगा कैसे? दरअसल राजस्थान से ये पानी लाने के लिए एक बड़ी कैनाल तैयार की गई है जहाँ पर 3.6 यानी कि 3.5 वर्ग मीटर की यहाँ पाइपलाइन, मोटी पाइपलाइन होगी जो सीधा हथिनी कुंड बैराज से लगभग 300 किलोमीटर का दायरा पूरा करके, क्योंकि ये जो एरिया है ये मीटर वाइज अगर देखा जाए तो हथिनी कुंड बैराज का जो एरिया है और चूरू ज़िले का जो राजगढ़ क्षेत्र है तकरीबन 100 मीटर का फासला है ग्रेविटी एरिया में। यानी कि अगर वहाँ से पाइपलाइन हथिनी कुंड बैराज से सीधी राजस्थान के राजगढ़ तक पहुँचाई जाएगी, तकरीबन 300 किलोमीटर की ये पाइपलाइन होगी और अंडरग्राउंड ये पाइपलाइन होगी जिसके मार्फत पानी सीधा हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान की शेखावाटी अंचल में पहुँचेगा। अब ये पूरा प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की देखरेख में होगा। 34,000 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे और इसका पूरा खर्चा भी राजस्थान सरकार ही वहन करेगी। इसमें कुछ शर्तें भी है। वो शर्तें इस प्रकार है कि राजस्थान तक ये पानी पहुंचेगा। राजस्थान को ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर जो ज़िले हरियाणा के हैं, हिसार हुआ, नूह हुआ, ये तमाम वो ज़िले हैं जो राजस्थान से बिल्कुल अटैच किए गए हैं। उन ज़िलों की जलापूर्ति भी राजस्थान सरकार ही करेगी। यानी कि जो जल समझौता हुआ है यमुना का, उस समझौते के तहत ही पानी इन ज़िलों में पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जब बारिश नहीं होती है तो एक लिफ्ट परियोजना भी बनाई जाएगी। एक मोटा प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च किया जाएगा जहां से एक बड़ी मोटर लगाकर लिफ्टिंग की जाएगी पानी की और सीधा उन पाइपलाइनों में राजस्थान में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पहले राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जहां पर ERCP पूर्वी राजस्थान का जो पानी पहुंचाने की बात थी, चंबल का पानी राजस्थान लाने की कवायद की गई। मुख्यमंत्री आए दोनों राज्यों के, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक कलश रखा गया। वहां पर दोनों राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में जो पानी की किल्लत है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अमूमन लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ERCP के जो लिंक परियोजना थी उससे अभी तक DPR बनने के बाद पानी आने की कोई क्षमताएं नज़र नहीं आती है। तो क्या ये माना जाए कि शेखावाटी के लिए जो यमुना जल समझौता हुआ है, क्या शेखावाटी के लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या चुनावी साल के दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी?
कैसे डीपीआर बनेगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा ज़रूर होगी। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान सरकार आखिरकार इन तमाम प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक मोटा बजट तैयार कर रही है, क्योंकि 34,000 करोड़ रुपए अगर राज्य सरकार वहन करने जा रही है तो आखिरकार वो पानी के संरक्षण और उसका संवर्धन कैसे करने जा रही है। क्योंकि अगर राजस्थान के शेखावटी अंचल से वहां पानी पहुंचना शुरू होगा तो माना जा सकता है कि भूमिगत जल वहां का स्रोत बढ़ेगा, वाटर रिचार्जिंग होगा, आसपास के जो नलकूप और कुएं हैं, जलाशय है, उनमें पानी आना शुरू होगा। लेकिन आखिरकार वो पानी राजस्थान लाने से पहले कहीं बीच में इस प्रोजेक्ट की नींव न टूट जाए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान की परिपाटी रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और अक्सर जब हम देखते हैं कि जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और दोनों सरकारों के मतभेद के चलते वो अक्सर प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। और ये तस्वीर हमने देखी है हमेशा के सालों में कि राजस्थान में जब बीजेपी का शासन रहा तब कांग्रेस केंद्र में रही, और जहाँ बीजेपी केंद्र में रही तो राजस्थान में अक्सर आपको कांग्रेस नजर आएगी। अब यही सवाल है कि आखिरकार ये जो पानी पहुंचाने का काम राज्य सरकार करने जा रही है, क्या वो शेखावटी के लोगों तक पहुंचेगा, या फिर सरकार एक बार फिर लोगों को झुंझुना पकड़ाकर चुनावी माहौल में इस मुद्दे को गर्म करने का काम करेगी। क्योंकि शेखावटी अंचल के अंदर अगर पानी पहुंचेगा तो राजस्थान कई मायनों में संवर्धन होगा, चाहे कृषि प्रधान उसकी आयक हो या फिर किसानों के लिए संरक्षण हो, वहाँ के लोगों के लिए आजीविका में वृद्धि हो, या फिर वहाँ इंडस्ट्रियलिज्म जो काम किया जाएगा वो भी एक बड़ा पायदान राजस्थान को मिलने जा रहा है। हरियाणा से जुड़ा हुआ स्टेट होने के चलते एक फ़ायदा ये भी है कि राजस्थान अमूमन हरियाणा के जुड़े हुए क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए सहायक साबित होगा, जिसमें आने वाले दिनों के अंदर दोनों राज्यों के बीच में कई संधियां हो सकती है, जिसमें सीधे तौर पर एक बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है। हमने तस्वीर देखी अमित शाह की अगुवाई में नायब सिंह सैनी और भजनलाल शर्मा वहां पर मौजूद रहे। एक एमओयू साइन हुआ है, एमओयू के तहत तमाम चीज़ें सामने आई है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ में राज्य सरकार इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखेगी कि आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष ये सवाल आखिरकार ज़रूर पूछेगी कि इस प्रोजेक्ट की आखिरकार जो रूपरेखा है और इस प्रोजेक्ट का जो डायरेक्शन है आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। कोशिश सरकार की ये होगी कि इस साल डीपीआर बनाकर इस प्रोजेक्ट को आगे की ओर बढ़ाया जाए, न कि चुनावी मुद्दों में शेखावटी को लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाकर यमुना का पानी लाने का झूठा आश्वासन देकर चुनाव जीता जाए। सवाल यह है कि आखिरकार ईआरसीपी की परियोजना कब शुरू होगी, पूर्वी राजस्थान को पानी कब मिलेगा, या फिर टकराव की स्थिति के बीच में एक बार फिर चुनाव होंगे और माहौल वैसा ही बनेगा। ईआरसीपी से जुड़ा हुआ पूरा प्रोजेक्ट हमने देखा है, अभी तक 1.5 साल का समय होने को जा रहा है, लेकिन उसमें किसी तरीके की ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये अपेक्षा ज़रूर की जा रही है क्योंकि हरियाणा से सीधा राजगढ़ का जो हिस्सा है वो लगभग 300 किलोमीटर का दायरा है, और 300 किलोमीटर अगर पाइपलाइन डाली जा रही है वो भी 3 पाइपलाइन से वहाँ पानी पहुँचेगा, तो एक बड़ा समय वहाँ पर ज़रूर खपत होगी। लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत इसमें बड़ा पैसा जब लगने जा रहा है तो आम आदमियों को इससे राहत ज़रूर मिलेगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में शेखावटी के लोगों को पानी मिलता है या सरकार का एक झूठा आश्वासन, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था चुनावी मुद्दे में। खुद प्रधानमंत्री जब चूरू में थे, खुद प्रधानमंत्री जब एक बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे थे तो यमुना जल समझौते को लेकर बड़े दावे किए गए थे। अब देखना होगा कि ये दावों की हकीकत क्या है, क्या ज़मीनी जो तलाश जो पानी की है वो पूरी शेखावटी की हो पाएगी या नहीं। नमस्कार।